जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देते। अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो गुरु जी से कहते ही गुरु जी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवा ही देते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं धनबाद से अभिजीत बोल रहा हूँ और गुरु जी का मैं शुक्राना और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का एक अवसर दिया मुझे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग हमेशा शुरुआत से शुरू करिया कर। संगत जी, आज से 6 वर्ष पहले, ऐसे तो कब से जुड़े हुए गुरुजी से ये तो मुझे भी नहीं पता। बचपन से ही मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका ही प्रसादी खा के पला बड़ा हूँ, आशीर्वाद से बड़ा हुआ हूँ। चोपड़ा अंकल एक बार आए थे आज से 5-6 वर्ष पहले हमारे घर में। हमारा पेइंग गेस्ट चलता है तो वो एक दिन रहने के लिए आए। तो एक दिन शाम को वो मुझे बोले कि येलो कलर का गुरुजी का स्वरूप दिखाए थे। तो मुझे बोले कि आप इन्हें जानते हो? तो मैंने उनका स्वरूप देखा, मैंने सिर्फ बोला हाँ, और न जाने मेरे मुख से अपने आप गुरुजी का मंत्र निकल गया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। बोला आप कैसे ये मंत्र जानते हो? हम बोले मैं एक्चुअली 2016 में एक बार देखा था फेसबुक में, तो मैं वही मंत्र लिखा हुआ था, तो वही 1-2 बार मुझे याद था, तो सडनली मुझे याद आ गया। इस बीच वो मुझे स्वरूप दिए और ठीक नेक्स्ट दिन वे चले गए दिल्ली और मुझे बोले कि ऐसा है कि मुझे गुरुजी ने सिर्फ भेजा था आपके लिए अपना स्वरूप देने के लिए। मैंने आपको स्वरूप दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने दूर से आए हैं। फिर उनका स्वरूप को मैं फ्रेमिंग कराया। मैं रोज़ की तरह रोज़ धूप धुना दिखाता हूँ, दिया जलाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करता था। किसी बात पे गुस्सा बहुत ज़बरदस्त हो जाया करता था। लोगों को गाली गलौज भी बकूक देता था, लड़ाई झगड़ा कर लेता था। धीरे धीरे मेरे अंदर एक पेशेंस लेवल आ गया। मुझे गुरुजी का इतना सत्संग सुना इन 5-6 वर्षों में, मैं पर डे 5-6 सत्संग सुनता हूँ। इतने मेरे अंदर पेशेंस आ गया कि मैं एक्चुअली सामने वालों को अब ये वैल्यू देना जो सिखाया गया कि ABC मीन्स नो एब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइज, ये तीनों चीज़ मैं अपने अंदर एडॉप्ट किया और मुझे इस तरह से अपनी लाइफ को मैं अपने एंड से पूरा गुरुजी की मेहर से सडनली चेंज हो गए। इसके बाद कोविड का पीरियड चालू हुआ, काफ़ी बहुत कुछ देखने को मिला। फिर भी गुरुजी की मेहर से हमें अपने मम्मी पापा को और जितने कलीग्स लोग थे उन लोगों को भी सपोर्ट में मिला। सब कुछ खाना पीना जैसा जितना संभव हो पाया सबको हेल्प किया। उसके बाद संगत जी एक ऐसा दौर आया जहाँ पे मैं
पूरी तरह डाउनफॉल होते गया। मेरी बैंक बैलेंस सडनली एक साइबर फ्रॉड में कंप्लीट बैंक बैलेंस चल जाता है, जीरो हो जाता हूँ। इसी बीच मैं एक इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रैक्ट में वर्क कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, वो भी मेरी पोजीशन चली गई। अब समझो कि आप कंप्लीट मेरी गाड़ी जो है वो ट्रैक से नीचे उतर गई। अब कैसे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं काफ़ी जगह एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो एग्ज़ाम भी मेरे जॉब का होल्ड करके रख देता है, और कई बार मेरा बीच एग्ज़ाम वगैरह भी कंपटीशन का निकाला हूँ, वहाँ पे फिर पैसे की डिमांड कर देते हैं, तो कहीं से पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच मैं गुरुजी से अरदास किया कि गुरुपा, ज़िंदगी तो एकदम पटरी से नीचे चली गई, बेपटरी हो गई, जहाँ कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लाइन पे जाना है, हमारे पास पॉकेट में बैलेंस नहीं है। तब गुरुजी ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किए। वो कहते हैं ना, धन वर्षा को मैं वाकई में देखा हूँ, मंथ एंड में देखता हूँ। गुरुपा, जब राशन वगैरह या मिसलेनियस और कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ठीक मैनेज कर देते हैं, कमी नहीं होने देते। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा बर्थडे था एक्चुअली, और दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा, अक्टूबर पूरा फेस्टिवल का मंथ रहता है। जो भी मेरे पास था सारा कुछ कर दिया, अब बैलेंस एकदम ज़ीरो हो गया, सिर्फ 100 रुपीज़ ही था। तो मेरे पास एक्चुअली दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। गुरुजी को बोले कि सब कुछ बैलेंस ज़ीरो हो गया, दिया जलाने के लिए पैसे नहीं है। इतनी बुरी स्थिति मेरी हो गई। सडनली वह मुझे शाम को थोड़ा कुछ धन दे देते हैं, जिससे बर्थडे सेलिब्रेशन मुंह मीठा करने के लिए। तो एक्सपीरियंस होते हैं, हर पल होते हैं। बस यही है, गुरुजी से मेरी यही अरदास है हर संगत फैमिली के लिए, जिनके भी बच्चे हैं, जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का हेल्थ के लिए अरदास कर रहे हैं, सबको बरकत देना, खुशी देना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और साथ में हमारी तरफ भी थोड़ा ब्लेसिंग दे देना। गुरुजी की मेहर को मैं तो हर पल फील कर सकता हूँ। हर पल बटरफ्लाई को मैं अपने आमने सामने देखता हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है, तुम मानो या ना मानो, मैं हर पल तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने में ही हूँ। और वाकई में बटरफ्लाई के रूप में हर पल वे मेरे साथ रहते हैं। दीपावली में माथा के ऊपर सर पे बैठे थे, मेरे सर को, फोरहेड को बटरफ्लाई जैसे टच करके जाती है, तभी मैं मंत्र जप करता हूँ। मुझे हमेशा फील होता है पॉजिटिव, यहाँ गुरुपा हर पल मेरे साथ है। थैंक यू संगत जी, आप सभी को मेरी सत्संग शेयर करने में, किसी भी तरह की शब्दों की चयन करने में कहीं पे भी किसी को हर्ट किया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, दिल से सॉरी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया। इस सत्संग को आज यही विराम देता हूँ, और विराम देने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। अंकल जी, आपको मेरी और पूरे गुरु परिवार की तरफ से हैप्पी बर्थडे।
गुरुजी आपको हर पल खुश रखे, आपकी सारी विशेष को पूरा करें और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हर पल हमारी छोटी छोटी नीड्स को भी पूरा करते हैं। जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएं या हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो उसी टाइम गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें हमारी नीड को उसी टाइम पूरा करके जाते हैं ताकि हमारे फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाए। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारी हर बातें सुनते हैं, हमारी हर बातों को जानते हैं। कब हम परेशान हैं, कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब गुरुजी देख लेते हैं। हमें बस उनको बताना होता है कि गुरुजी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और ये अभी कहीं से नहीं हो पा रहा। उसके बाद तो गुरुजी मिरेकल कर देते हैं, हमारी छोटी छोटी नीड्स को भी पूरा कर देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनका सिमरन करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हैं या फिर आपको भी कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी चाहिए, तो आप भी गुरुजी के स्वरूप के पास जाइए, हाथ जोड़कर उनसे एक बार अपनी वो बात बता दीजिए। उसके बाद देखिए गुरुजी कैसे मिरेकल करते हैं, कैसे आपके फेस पर खुशी ले आते हैं, कैसे आपको ब्लेस करके जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।